यही है असली भारत। राजस्थान के नागौर जिले के रुन गांव में एक खूबसूरत पल देखने को मिला। जैन मुनि नित्यानंद सुरेश्वर महाराज ने मंच से भाईचारे की बात की और मुस्लिम पत्रकार फखरुद्दीन खोखर की दिल से तारीफ की। यही है असली भारत। मुसलमान भी है, रुन गांव में हिंदू भी है और मुसलमान भी है, लेकिन आपस में ह से हिंदू बना और म से मुसलमान, और दोनों मिलकर के क्या हम बने। ऐसे बिल्कुल हम साथ रहने वाले हमारे रुन गांव की जो एकता है, यहाँ पर जो सांप्रदायिक सद्भावना है, यहाँ पर जो संप की सुवास है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, खुद अनुभव किया है। प्रतिष्ठा के अवसर पर भी मुसलमान समाज जैन समाज के कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके हर प्रकार की प्रतिष्ठा में उन्होंने साथ दिया, समर्थन दिया, हर तरह से सहयोग किया। फखरुद्दीन जी खोखर जो है बहुत अच्छे पत्रकार हैं और हमारे गांव की ये कड़ियों को जोड़ने का श्रेय किसी को जाता है, गांव की कड़ियों को जोड़ने का यदि किसी को श्रेय जाता है हमारे फखरुद्दीन जी खोखर को जाता है। ऐसे गांव में सांप्रदायिक सद्भावना जो मैंने देखी है, पूरे गांव की जो एकता और संगठन मैंने देखा है, यहाँ पर जो संप की सुवास देखी है, प्रेम का प्रकाश फैलते हुए देखा है, बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे में फखरुद्दीन जी खोखर से अनुरोध करूंगा वे आगे बढ़ारे और उनका हमारा पूर्ण परिवार। जब एक मंच से भाईचारे की बात हो और मुस्लिम पत्रकार फखरुद्दीन खोखर की दिल से तारीफ करे नित्यानंद सुरेश्वर महाराज जी, तो क्या ही बात। अपनी राय जरूर ली। एक महिला की हरकतों पर सबकी नजर गई, लेकिन आसपास मौजूद हिंदू भाइयों पर कम ध्यान गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं। और हुसैन का यहाँ पर क्या काम होगा? मंदिर में हो आप, मुसलमान यहाँ पर पूजा करके आप ईद मनाते हो, बकरे खाते हो। सरकार से किस बात की? अरे भाई आपका नाम क्या है? अब मेरा नाम से मतलब नहीं था। अशोक नाम है। अशोक प्रॉब्लम है। भाई साहब खुद में तू है। अगर आप लोग इसको अगर इन लोगों को बर्दाश्त कर रही है ना, याद है मैं आपको बता दूं। सरकार से बात क्यों ना आप? किस बात की सरकार से बात करो? ये गाय खाकर पूजा करते, बकरी खाकर पूजा करते। अगर शिकायत है तो सही रास्ते से करो। नफरत के खिलाफ ऐसे ही आम लोग खड़े होते हैं और समाज को मजबूत बनाता है। सबने महिला को देखा, लेकिन उन हिंदू भाइयों को नहीं जो नफरत के खिलाफ डटकर खड़े हो गए। उन्होंने साफ कहा, यहाँ माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे। यही है असली भारत। ऐसे भाईचारे वाले सोच को दिल से सलाम। यही है हमारा हिंदुस्तान, जहाँ भाईचारे की मिसाल बनते हैं। जहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है, वहाँ ऐसे ही हिंदू मुस्लिम डटकर खड़े हो जाते हैं। आप क्या लिखना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? अपनी राय जरूर है। दोस्तों, आजाद पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान के हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने आजान के ध्वनि प्रदूषण बताया। सवाल यह है, मंदिरों के लाउड स्पीकर पर बात क्यों नहीं? मस्जिद में एक आजान सिर्फ 1.5-2 मिनट की होती है। दिन भर में कुल मिलाकर मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट की। तो मुद्दा आजान का है या चयन? जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज़ से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज़ से व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रातः 4 बजे से ही तेज आवाज में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे आम आदमी की नींद को भी खलल पड़ता है, जो उनके अधिकारों का हनन है। स्थानीय लोगों द्वारा मस्जिदों में जाकर लाउड स्पीकरों की आवाज कम करने के लिए निवेदन किया, आवाज यहाँ तक नहीं आए, परंतु धर्म विशेष के लोग झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र में माहौल बिगड़ने की स्थिति पैदा होती है। आगे रह करके मैंने भी पूर्व में अनेक आपने सुना, बाल मुकुंदाचार्य ने बयान दिया, अजान से ध्वनि प्रदूषण होती है। 1.5 से 2 मिनट की आजान होती है, फिर भी लेकिन मंदिरों पर कोई बयान नहीं। हमारे धार्मिक स्थलों पर इनको ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों, केरल से एक तस्वीर सामने आ रही है, आप देखिए आपके स्क्रीन पर। केरल के पक्कड़ में एक महिला सड़क पर नमाज पढ़ती दिखी। महिला का कहना है कि वो लंबे समय से अपने संपत्ति विवाद को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। इसीलिए उसने
बीच सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी ताकि वो चर्चा में आ जाए और इसी बहाने संपत्ति विवाद को लेकर उसे इंसाफ मिले। दोस्तों, आपने देखा केरल के पक्कड़ में बीच सड़क पर एक महिला, मुस्लिम महिला नमाज पढ़ रही थी। वो अपने संपत्ति विवाद को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, लेकिन उन्हें कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उसने ये रास्ता चुना, बीच सड़क पर नमाज अदा करने लगी ताकि ये मामला चर्चा में आ जाए। आप इस पर अपनी राय जरूर लिखिए, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर। दोस्तों, बाबा शब्द हर धर्म में सम्मान और स्नेह के लिए इस्तेमाल होता है। उत्तराखंड में एक मुस्लिम व्यापारी को सिर्फ उसके दुकान के नाम पर उन्हें परेशान किया गया और परेशान की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर माहौल बिगाड़ने वाले को भगा दिया। यही है असली इंसाफ। आप देखिए, ये बाबा की दुकान है। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। जीएसटी में भी चेंज करा, जीएसटी में होता है, जीएसटी में बाद में होता है। देखो नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुले ये बाबा सिद्धबली शिव वगैरह क्या है, वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान बाबा क्या है? क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। क्या पहचान है? बाबा हमारी पहचान है। भाई आप से क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं, पहले बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है, उनके पास मेरे आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? मेरे आए चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। दोस्तों, एक मुस्लिम व्यापारी को सिर्फ उनके दुकान के नाम पर उन्हें परेशान किया गया, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई। उत्तराखंड का मामला है। आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय जरूर लिखिए। सोशल मीडिया पर इस समय खूब चर्चा में है, सुर्खियों में है ये वीडियो। हक के लिए आवाज उठाया और ऐसे दंगाइयों को खदेड़ा वहां। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के मौके पर एक शर्मनाक घटना सामने आई। गोंडा के मनकापुर स्थित AR इंटर कॉलेज में मुस्लिम महिलाओं का हिजाब का मजाक उड़ाया गया। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ छात्राओं की भूमिका थी। देखिए, दोस्तों देख लिया, रिपब्लिक डे AR इंटर कॉलेज में गोंडा के मनकापुर स्थित, इसमें कुछ छात्राओं की भूमिका थी। ऐसे घटनाओं से समाज में तनाव बढ़ती है, इसकी सख्त निंदा होनी चाहिए। आपने देखा किस तरह से हिजाब का मजाक उड़ाया गया, वो भी AR इंटर कॉलेज में, इसमें कुछ छात्राओं की भूमिका थी। आप किस तरह इस वीडियो को देखते हैं? इस प्रकरण पर, इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, जरूर लिखिएगा। खबर ऐसे निकल के आती है, खास करके मुस्लिम महिलाओं का मजाक उड़ाया जाता है। अब बताओ, स्टेज पर हिजाब पहनकर बुर्के में कौन डांस करवाती है? आखिर ये कौन सा कानून है जो कॉलेज में इस तरह की इजाजत मिलती है? कुछ छात्राएं बुर्का में ही नाचेगी। अरे भाई, डांस ही करना है, आप बुर्का उतारिए। अगर आप मुस्लिम महिला है फिर भी आप डांस कर रही हैं तो बुर्का उतार दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हमारे पूरे कौम को है। लेकिन भाई सवाल तो होगा, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बीवी फातिमा सैयदा सलामुल्लाह अलैह के उस जमाने की है। इसका अपमान होने से भाई, हिजाब ही है जो हमारे महिलाओं को सम्मान देती है। आज देखो हमारे मुस्लिम घरों का माहौल क्या है। मुस्लिम है, हिजाब और बुर्के का मतलब भी पता है, फिर भी सर नंगी रहती है। भाई जमाना ही कुछ ऐसा। आप अपनी राय जरूर रखिए। जय हिंद।